अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ तारिक बलोच सहराई साहब, जो एक बहुत ही बड़े अदीब हैं, उनकी किताब गोंगे का ख्वाब। और तारिक बलोच सहराई साहब को आप जानते होंगे, ये किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। और ये किताब है गोंगे का ख्वाब। ये किताब मैंने पढ़ी थी। इस किताब में बैर मुर्दार के नाम से एक स्टोरी है, कहानी है बैर मुर्दार। इसके मैं चंद इक़्तिबासात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये बेसिकली टैलेंट के हवाले से हैं कि इंसान के अंदर जो मौजूदा दौर में अगर आप देखें, हमारे जो जितने भी नौजवान हैं, ये स्पेशल उनके लिए मैं समझता हूँ। ये मैं इसीलिए आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें टैलेंट के हवाले से बात की गई है कि किस तरह से जो लोग टैलेंट की कदर नहीं करते, कुदरत उन्हें ग़ुलाम बना देती है। और बैर मुर्दार में से मैं आपको इक़्तिबासात जो है वो सुनाना चाह रहा हूँ, आप ये सुने। ख्वाब व ख़याल का सफ़र भी अजीब है। लंबी मसाफ़तों के बाद अगर मंज़िल मिल भी जाए तो सरापा गुम हो चुका होता है। मैंने तारीख़ की किताब को दरमियान से खोला। लिखा था फ़िरौनों की लाशों को हुनूद करने के लिए एक ख़ास अरसे तक बैर मुर्दार में रखा जाता था। मैंने किताब बंद की, ख्वाब व ख़याल की दुनिया में चला गया। ज़िंदगी और मौत के अल्फाज कभी मुतवरक क्यों नहीं होते? बैर मुर्दार को बैर मुर्दार क्यों कहते हैं? मौत का इस समंदर से ताल्लुक़ क्यों कर हुआ? क्या कसाफ़तें मौत को जन्म देती हैं? बैर मुर्दार आज भी मेरे लिए एक पुरअसरार मामा है। मैं अपनी कसाफ़त ज़दा रूह के लिए अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि वो शेर गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। मेरे ख़मीर में शामिल है सदियों की ग़ुलामी, मेरे ख़मीर में शामिल है सदियों की ग़ुलामी, वगरना वक्त तो ऐसा है कि बगावत की जाए। जब आसाइशों को ज़रूरत का नाम दे दिया जाए, मकसद हयात सिर्फ़ आसाइश बदन हो जाए और दिलों के अंदर ख्वाहिशात का जंगल उगा कर भूख का खौफ पैदा कर दिया जाए, तो ज़िंदा इंसान हुनूद हो जाया करते हैं। ऐसे इंसानों को देखकर पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ देने वाला रब उदास हो जाया करता है। ऐसे इंसानों को देखकर पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ देने वाला रब उदास हो जाया करता है। बाबा की आंखों में उदासी सिमट आई। इन्होंने तारीख़ की आतिशदान पर नज़र डाली और बोले, ग़ुलामी के पाँव में सदा ज़िल्लत की पायल रहती है। ग़ुलामों की ज़िंदगी में कोई बड़ा नस्बुल्लैन नहीं होता और किसी बड़े नस्बुल्लैन मकसद हयात के बग़ैर ज़िंदगी किसी कूड़ेदान के सिवा कुछ नहीं। ग़ुलाम अगर कूज़ागरी भी सीख लेगा तो फ़कत कांसे ही बनाएगा। बाबा, ये ग़ुलाम कौन होते हैं? तफ़ैल पुत्र जो अल्लाह के दिए हुए टैलेंट का मुनकर होकर मायूस हो जाए। इस नाशुक्री की सज़ा के तौर पर इसे ग़ुलाम बना दिया जाता है। रब अपने मानने वालों को ग़ुलाम देखना नहीं चाहता, इसीलिए तो कुरान में ग़ुलामी के आदाब नहीं सिखाए गए। परिंदा ज़्यादा देर कफ़स में रह जाए तो फिर कफ़स इसका अंदर रहने लगता है। दोस्तों, ये जो आखिरी पैरा है, जो आखिरी इक़्तिबास है, ये बात है, एक सवाल है कि बाबा ये ग़ुलाम कौन होते हैं। तो इसको मैं आपको दोबारा सुनाना चाहूँगा। वो ये लिखते हैं कि तुफ़ैल पुत्र जो अल्लाह के दिए हुए टैलेंट का मुनकर होकर मायूस हो जाए।
इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो टैलेंट दिया हुआ है उसका जो लोग मुनकर होकर मायूस हो जाते हैं, वो अपने टैलेंट की कदर नहीं करते, अपने टैलेंट को पहचानते नहीं हैं। और कुदरत जो होती है वो इस नाशुक्री की बिना पर, इस नाशुक्री की वजह से सज़ा के तौर पर इन्हें ग़ुलाम बना देती है। चाहे वो ग़ुलामी किसी की नौकरी हो, कोई ज़िंदगी में ऐसा काम हो, कोई जॉब हो, या कोई ऐसा काम हो जो उन्हें नापसंद हो, ये ग़ुलामी ही है। एक नौकरी भी ये ग़ुलामी की शक्ल है। वो आगे मज़ीद लिखते हैं कि रब अपने मानने वालों को ग़ुलाम देखना नहीं चाहता, इसीलिए तो कुरान में ग़ुलामी की आदाब नहीं सिखाई गई। दोस्तों, इसमें ये बात बताई गई है कि इंसान को अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए और अपने ज़रिए माश अपने टैलेंट को बनाना चाहिए, और अपने टैलेंट की खुदादाद सलाहियतें जो इंसान के अंदर होती हैं वो उनकी कदर करे, उन्हें पहचाने और उसी के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। तो यकीनन इंसान की कामयाबी इसी में है और इंसान की जो खुशी है वो इसी में है। मेरे ख़मीर में शामिल है सदियों की ग़ुलामी, मेरे ख़मीर में शामिल है सदियों की ग़ुलामी, वगरना वक्त तो ऐसा है कि बगावत की जाए। दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस किताब को पढ़ें, गूंगे का ख्वाब। और मैं समझता हूँ कि ये किताब तो एक ख़जाना है, लेकिन ये चंद चीज़ें मैंने, चंद इक़्तिबासात जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आपको आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर होती रहें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इक़्तिबासात जो हैं पसंद आए होंगे। अगली दफ़ा किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।